मेडिकल साइंस ने पिछले 300 साल में इतनी ज्यादा तरक्की की है कि इंसान इस पे बाकायदा फख्र कर सकता है, फख्र कर रहा है और हमें इस पे फख्र करना भी चाहिए। द रीजन बीइंग के पिछले 300 साल में ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हुई, ऐसी ऐसी इजादात हुई जिन्होंने बिल्कुल इंसानी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। और इंसान जो बहुत छोटे से छोटे मामले, छोटे से छोटी बीमारी की वजह से इंसान की डेथ हो जाती थी, छोटे से छोटे जख्म अगर बिगड़ जाते थे तो इंसान की उससे डेथ हो जाती थी, इंसान को बैक्टीरिया और वायरसेस खा जाते थे। अब पिछले 200-300 साल के अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने हम लोगों पे करम नवाजी की कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इन्वेंशन जिन लोगों ने की, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें इजाद करने की इंसान की जिंदगी जो है बहुत बेहतर हो गई एज कंपेयर टू द पास्ट टाइम, जो गुजरा हुआ वक्त है उस हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको जस्ट एक मिसाल दे दूं कि पहले एनेस्थीसिया से पहले लोगों का जिंदा हालत में ऑपरेट कर दिया जाता था। नाउ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एनेस्थीसिया, जब से एनेस्थीसिया आया है तो लोगों को बहुत आराम के साथ, सहूलत के साथ जब भी किसी का ऑपरेट होना हो तो वो उसको बेहोश कर देते हैं। ही हैज नथिंग टू डू कि उसके साथ क्या हो रहा है, आया उसकी कोई बाजू काटा जा रहा है, टांग कट रही है, उसका कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है या किसी चीज का, वो बिल्कुल उसको पता नहीं चलता। सो साइंस ने अब ज्यादा जो तरक्की करते हुए इंसान को बहुत ज्यादा, इंसान की जिंदगी को ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ईयर्स इसको डबल कर दिया है बल्कि इसको मजीद प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे यहाँ हिफाजती टीकों का पहले निजाम नहीं था। लोग, छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन कहा जाता है कि 10 में से 8 बच्चे या 7 बच्चे अपने अवाइल उम्री में अपनी इन्फेंट एज में उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आप देखेंगे हिफाजती टीकों की वजह से, हिफाजती जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनकी वजह से बच्चे जो है अब माशाल्लाह सर्वाइव करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसकी वजह से तेजी के साथ दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि साइंसदान आजकल जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, हमें कोई भी, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे अंदर मेजर 5-6 अज़ा है। हमारा ब्रेन है, देन कमिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स अगर आप आए, आपका हार्ट है, हार्ट के बाद लीवर है, लीवर के बाद आपका जो है ये स्टमक है, आपका मैदा है, इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज देयर, देन इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी किडनीज है। इस तरह के मेजर मेजर जो फंक्शंस हैं। नाउ द थिंग इज के हमें, हमारा देखिए कुदरत का एक अजीब निजाम है, अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत निजाम है कि आपका अगर कोई आज़ा खराब हो रहा है तो आपको उसकी इंडिकेशंस इतनी ज्यादा नहीं आती कि आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें, आप फौरी तौर पे उसको जाके चेक करवाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं। नाउ द थिंग इज के हमारा खास तौर पर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो हैं, आपका लिवर 80% डैमेज हो जाएगा तो आपको पता नहीं आया चलेगा। और साथ किसी किस्म की जो इंडिकेशंस हैं, फिजिकल इंडिकेशंस आपके जिस्म के ऊपर जाहिर नहीं होंगे, और जब जाहिर होंगी आप यू विल रश टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि नाउ द टाइम इज ओवर, आप लेट हो गए हैं। ऐसे इंडिकेटर्स लगा दिए जाएंगे, ऐसी माइक्रोचिप्स लगा दी जाएंगी, ऐसे ऐसे इनके फंक्शंस, ऐसी ऐसी चीजें लगा दी जाएंगी जो इनके फंक्शंस को देखेंगे और आपको वेल बिफोर टाइम, वक्त से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है। तो द थिंग इज कि इस रिसर्च के बाद हमारे पास सबसे बड़ा जो फायदा हमें होगा वो ये है कि बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि अगर आपका जिगर जो है इसमें सीरोसिस का प्रॉब्लम आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम इस तरह का, या अल्लाह ना करे किसी को कैंसर का प्रॉब्लम आने वाला है किसी भी आज़ा के हवाले से, तो आपके अंदर लगे माइक्रोचिप्स जो है, आपके जो वो इंडिकेटर्स हैं, ये आपको पहले ही बता देंगे। रिसेंटली इस हवाले से हॉलीवुड की बड़ी मशहूर अदाकारा एंजेलिना जूली ने अपना एक टेस्ट करवाया, और टेस्ट लिवर के हवाले से उन्होंने अपना उन्होंने वैसे अपना रूटीन में लोग चेकअप करवाते हैं, और आफ्टर 40 और 50 मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड गो टू द डॉक्टर। आप पीरियोडिकली अपने टेस्ट करवाते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या कुछ हो रहा है। इफ वी आर हैविंग बैड हैबिट्स, अगर ओवर द टाइम हमारी बैड हैबिट्स है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम क्वालिटी फूड नहीं ले रहे, तो आप लोगों की सेहत खराब होगी और आप लोगों को एहसास भी
नहीं होता टिल द टाइम कि अल्लाह ना करे वो फिर कोई बड़ी बीमारी जो है वो सामने आए। तो एंजेलिना जूली की मैं बात कर रहा था। एंजेलिना जूली ने पिछले दिनों जब अपना टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उनका जिगर जो है, उनका जो लिवर है, इसमें कुछ इस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं कि आइंदा 5-7 साल तक उनको लिवर सिरोसिस हो सकता है, जो कि बाद में लुकीमिया में चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पर उसका इलाज करवा लिया एंड नाउ शी इज परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज, वो अपना जो भी काम है वो कर रही है। द थिंग इज कि दिस इज द थिंग जो कि अब ये तमाम ह्यूमन बींग्स जो है इसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और दिस इज द क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर्स, उन लोगों के लिए जो दिन रात इंसान की सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारे तमाम मेजर ऑर्गन्स जो है, बल्कि अब तो इस हद तक वो चले गए हैं कि वो आपके डीएनए में ऐसी म्यूटेशन कर देंगे, आपके डीएनए को स्टडी करके। डीएनए बेसिकली दिस इज डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए, जो आपके फिर नेक्स्ट आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। तो डीएनए को म्यूटेट कर देंगे, डीएनए में म्यूटेशन करके आपका जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर ऐसी चीजों को पहले ही रीड आउट कर लेंगे कि आपको किस एज में क्या बीमारी होनी है। और उस हवाले से आपकी जब म्यूटेशन होगी, आपके डीएनए को म्यूटेट कर देंगे, तो आप आने वाले दिनों में उन बीमारियों से बच सकेंगे। इंसान की लाइफ ज्यादा हो सकती है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, इंसानी लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, इंसानी लाइफ का जो टाइम फ्रेम है ये बढ़ जाएगा। और यू विल हैव अ क्वालिटेटिव लाइफ, आपकी अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ होगी। तो क्वांटिटी तो होना ज्यादा वो भी बेहतर है, बट द थिंग इज कि आपकी लाइफ जो है ये बेहतर हो, आप अच्छी तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकें। सो लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग इन द ईयर्स, आने वाले फेट में हमारे लिए क्या लिखा है, अल्लाह ताला के हाँ क्या मंजूर है। तो ये चीजें साइड बाय साइड चलती रहती है। अल्लाह के हाँ दुआ करें जो भी हो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, हमारे लिए एज ए फर्द और एज ए कलेक्टिवली, एज ए नेशन, कोई से भी कलेक्टिवली बड़े कैनवस पे बात करें तो इंसानियत के लिए जो काम हो, इंसानियत की बेहतरी के लिए हो, इंसान इससे फलाह पाए और इंसान को इससे नुकसान ना पहुंचे। सो टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।